हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक वेबसाइट डिज़ाइन की थी अपने स्टॉक प्रेडिक्शन मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट के लिए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्लास्क की हेल्प से अपने एमएल मॉडल को डिप्लॉय करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले चलते हैं फोल्डर में। उस फोल्डर में आने के बाद हम क्या करेंगे, वीएस कोड ओपन कर लेंगे। वीएस कोड मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमें एक फ्लास्क ऐप मतलब फ्लास्क की हेल्प से अपने मॉडल को डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले बाहर आने के बाद एक फाइल बना लेता हूँ। app.py के नाम से मैंने एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली। तो लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हमें अपने कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले इन्वायरमेंट, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अपने ये तो यहाँ पे हमें इस प्रोजेक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यूज हुई हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज हुई हैं, तो उन सबको ट्रैक करने के लिए, जानने के लिए तो हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। कि जैसे इन्वायरमेंट में तो समझ लो कि वो ऐसा इन्वायरमेंट होगा जो जो लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स इस प्रोजेक्ट में यूज हुई हैं, सिर्फ वही मॉड्यूल्स प्रोजेक्ट हम लोग अपने उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में डाउनलोड करेंगे। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो को यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ से इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। या आप अगर आप लोग एनाकोंडा यूज कर रहे हैं तो आप लोग कोंडा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं लोग। तो यहाँ में क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले अगर आप लोग वीएस कोड में हैं तो सबसे पहले पिप इंस्टॉल वर्चुअल env करके क्या करेंगे, इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो इतना करने के बाद अब देखो वर्चुअल env लिखना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट का नाम दे देना है। मैंने यहाँ पे स्ट्रोक इन्वायरमेंट का नाम दे दिया। अब मैं इसे इंटर कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा इसे वेट कर लेते हैं जब तक ये हमारा इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट ना हो जाए। तो अगर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे स्ट्रोक बन के आ चुका है। तो हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। तो अब इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने इन्वायरमेंट का नाम लेना पड़ेगा, फिर स्क्रिप्ट्स, फिर एक्टिवेट यहाँ पे देखो ये स्ट्रोक एक्टिवेट हो चुका है हमारा इन्वायरमेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में फ्लास्क को डाउनलोड कर लेते हैं। फ्लास्क को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, पिप इंस्टॉल फ्लास्क। पिप इंस्टॉल फ्लास्क जैसे लिख के हम लोग इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये फ्लास्क को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। तो मैं आप लोग को एक बार फ्लास्क के बारे में सर्च करके दिखा देता हूँ, फ्लास्क क्या है। जैसे हम लोग फ्लास्क लिख के कुछ कुछ भी सर्च करेंगे तो हमें फ्लास्क का ऐसे कुछ इंटरफेस देखने को, उसका मेन डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वेलकम टू द फ्लास्क आ गया। यहाँ पे आप लोग क्या डॉक्यूमेंटेशन में जाके मतलब इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये आप लोग के ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो ये आप लोग इसे कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसे यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करके देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या आता है। कि हमें पहले सबसे चाहिए ये, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा इसे यहाँ से कोड को कॉपी कर लेता हूँ और मैं आगे आपके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो फ्लास्क इंस्टॉल हो रहा है, तो ठीक है फ्लास्क यहाँ पे इंस्टॉल हो जाने देते हैं, तब उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो चलो ठीक है, फ्लास्क डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा, तो उसकी टेंशन क्यों लेना। तो देखो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, राउट स्लैश, अगर स्लैश आए तो होम पेज पे रहेगा, होम पेज पे रहेगा ना। तो यहाँ पे मैं मेथड देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही पेज है। तो यहाँ पे हमें क्या 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 आएगा, वहाँ पे हमें गेट रिक्वेस्ट भी आएगा और वहाँ पे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भी आने वाला है। तो उसकी भी चिंता कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, गेट और पोस्ट यहाँ पे मैंने दे दिया मेथड्स की। गेट रिक्वेस्ट आएगा तब भी ये भी इसे हैंडल करे, और पोस्ट रिक्वेस्ट आए तब भी कर ले। तो हो हेलो मैं करता हूँ, हेलो को मैं चेंज करके क्या कर लेता हूँ, होम पेज। और मैं इसे इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मॉडल, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले, इंपोर्ट पिकल मॉडल था हमारा। तो यहाँ पे पिकल को हमने इंपोर्ट कर लिया। तो पिकल इंपोर्ट करने के लिए पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मॉडल को डंप किया था, यहाँ पे .pkl एक्सटेंशन लगाना मैं भूल गया था। तो आप लोग इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो क्लियर, करेक्ट कर ले, मतलब फिर से सेल को रन करने के बाद यहाँ पे .pkl एक्सटेंशन लगा के फाइल को
सेव कर ले तो हमारा ये मॉडल पीकेएल डॉट पीकेएल फॉर्म से यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अपने जो हमारा ये फ्लास्क ऐप है इसे हम लोग क्या करते हैं, लोड करते हैं। जो फ्लास्क ऐप है, ठीक है, थोड़ा सा इसे स्टार्ट कर, मैं यहाँ पे पास दे देता हूँ। उसके बाद अपने फ्लास्क ऐप को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे ये कोड लिखना पड़ेगा, इफ डबल अंडरस्कोर नेम मेन, अगर ऐप डॉट रन, हमने यहाँ पे ऐप का नाम, फ्लास्क ऐप का नाम ऐप रखा है तो ऐप डॉट रन डिबग इक्वल ट्रू दे देते हैं। तो यहाँ पे ये फ्लास्क हमारा स्टार्ट होगा। तो ठीक है, अब इतना गेट रिक्वेस्ट आ गया, फ्लास्क हो गया। अब क्या करते हैं, अपने मॉडल को हम लोग लोड कर देते हैं। तो मॉडल इज इक्वल टू पिकल डॉट, हमें मॉडल को लोड करना है। लोड करने से पहले सबसे पहले हमें उसे ओपन तो करना पड़ेगा। ओपन कर लेते हैं किसको, मॉडल, क्या नाम था, मॉडल PICKLE पिकल डॉट PKL, हमारा ये मॉडल का नाम था। इसे हम लोग किस मोड में ओपन करना है, रीड बाइनरी मोड में हमने इसे ओपन कर लिया। तो ये आप लोगों को सिंपल पता ही होगा कि हम लोग यहाँ पे रीड बाइनरी मोड क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसे हमें रीड ओपन करना है, रीड। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ हो गई। अब मैं चाहता हूँ एक चीज़ और यहाँ पे कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्लैश एनालिसिस, क्योंकि हमने जो हमारा पांडास प्रोफाइलिंग की हेल्प से हमारी जो एक रिपोर्ट बनी थी, हमने उसे भी ऐड किया अपने टेम्पलेट फोल्डर में। आप लोग यहाँ पे जैसे हम लोग ओपन करके देखेंगे तो स्टॉक डॉट HTML। तो यहाँ पे हमें गेट पोस्ट रिक्वेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ। इसे मैं फाइल का नाम एनालिसिस कर देता हूँ, और पास की जगह मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करने के लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे एक रेंडर टेम्पलेट, तो रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट को अपने यहाँ पे पास कर देते हैं। टेम्पलेट का नाम क्या था, स्ट्रोक डॉट HTML, यहाँ पे मैंने दे दिया। अब क्या करते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। अब यही काम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पेज है जो होगा, ये हमारा स्लैश मतलब जो होम पेज है, इस पे क्या है, गेट रिक्वेस्ट भी आएगा और पोस्ट रिक्वेस्ट भी आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, स्पेलिंग गलत हो गई, क्या टाइप कर रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, देखो फिर से वही चीज, पता नहीं कितनी गलती होती है। रिक्वेस्ट डॉट मेथड डबल इक्वल टू, अगर यहाँ पे क्या पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट हुआ तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, मेथड्स नहीं मेथड हमें देना है यहाँ पे, मेथड, हाँ पोस्ट। लेकिन ठीक है, उससे पहले में हमें क्या करते हैं, यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट तब ना आएगा जब थोड़ा सा हम लोग इंडेक्स डॉट HTML में आके थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। तो बाकी सब तो ठीक है। अब यहाँ पर हमारा फॉर्म स्टार्ट होता है, वहाँ पे आ जाते हैं। फॉर्म का हमारा स्टार्ट होता है वहाँ पे फॉर्म, हाँ यहाँ पे फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं क्या, एक्शन इज इक्वल टू, कहाँ जाएगा, फॉर्म सबमिट होने के बाद अपने होम पेज पे रहेगा। होम पेज के बाद मेथड, हम यहाँ पे मेथड दे देना है। मेथड की वैल्यू क्या रहेगी, मेथड पोस्ट हमने दे दिया कि पोस्ट रिक्वेस्ट ही जाएगा। तो ठीक है, बाकी सब तो मैं इसे थोड़ा सा Ctrl+Z कर लेता हूँ। तो ठीक है, बाकी सब ठीक है। लेबल आईडी नेम मैंने लेबल में क्यों दे रखा है, ओके गाइस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे आईडी नेम यहाँ पे लेवल में दिया, हमें लेवल में देने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कट करके सेलेक्ट फील्ड में हमें देना है, इसे सेलेक्ट फील्ड में कर दिया। अब बाकी देख लेते हैं, बाकी सबके साथ भी यही तक काम नहीं हुआ है। इसके साथ ये तो ठीक है, इनके इसके साथ अब मैंने सारा क्या हुआ, जो भी जितनी भी सेलेक्ट फील्ड है उसके लिए क्या किया है कि लेवल में दे दिया। तो उसकी करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग क्या क्या आ जाना है, सेलेक्ट में कर लेना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे Alt+Z कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ कि आप लोग को ये विजिबल। देखो मैंने क्या किया, लेबल में से आईडी नेम को कट किए और सेलेक्ट में पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से भी आईडी नेम को यहाँ से क्या करते हैं,
कट करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। सेम काम, जितने भी सिलेक्टेड फील्ड है, मतलब सेलेक्ट फील्ड है, वो सारा सारा काम हमने वहाँ पे गलती कर रखी है, तो कुछ ठीक है, सही कर लेते हैं। लगता है जल्दबाजी में देखा नहीं हमने, कुछ भी कर दिया है, तो ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, वो उसकी कोई भी टेंशन नहीं है। तो यहाँ से कॉपी कट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट। ये न्यूमेरिकल फील्ड है, न्यूमेरिकल फील्ड है, और ये लास्ट है स्मोकिंग फील्ड। इस यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया। तो अगर ये तो सारा काम यहाँ पे हो चुका है, तो ठीक है, ये गलती एक मेजर मिस्टेक थी, तो देख लेते हैं। नहीं हो तो क्या होगा कि फॉर्म, मतलब जो भी वैल्यू हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे वहाँ पे हमें जाएगा ही नहीं। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे फॉर्म को पोस्ट रिक्वेस्ट दे दिया। अब पोस्ट रिक्वेस्ट देने के अब सिंपल क्या जगह आ जाते हैं अपने app.py में। app.py में आने के बाद हमने क्या दिया यहाँ पे, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड डबल इक्वल टू पोस्ट, तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अभी पास इफ अवर टू। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने क्या हुआ, एल्स आ जाए, अगर ठीक है, अगर मान लो रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट ना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या 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 करता हूँ, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट कर देते हैं किसको, index.html को। index.html फिल को हमने कर दिया यहाँ पे कि अगर ठीक है मान लो पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं होगा तो सिंपल गेट रिक्वेस्ट होगा, गेट रिक्वेस्ट आएगा तो यहाँ पे चला आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अब पोस्ट रिक्वेस्ट आ गया, अब मान लो फॉर्म सबमिट हो गया, फॉर्म की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 by 1 करके स्टोर करते हैं वेरिएबल में। तो उसके लिए क्या करना है, अगर मान लो जेंडर नाम का वेरिएबल है, अगर यहाँ पे क्या आ जाए, रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म क्या है, हमने यहाँ पे देखो जेंडर के लिए क्या नेम दिया था, आप लोग index.html में आ जाएंगे, जैसे हम दूसरा ऊपर आएंगे तो वो हमने क्या किया था, जेंडर के लिए नेम जेंडर दिया था। तो हम लोग वही सेम जो नेम वहाँ पे दिया था वही नेम यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे हम लोग वहाँ पे कुछ और नाम दे देते हैं तो हम लोग वही यहाँ पे यूज करते हैं इस वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए। देखो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म जेंडर इज इक्वल टू जेंडर, तो ठीक है, अब जेंडर के बाद क्या था, एज था, एज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म यहाँ पे हम लोग एज दे दिया। अब गाइस यही क्या है, यही अब यही सारा का सारा काम हमें हमारे यहाँ पे जितने भी क्या है, जितने भी वो हैं, जितने भी फील्ड है, अभी यही सारा का सारा काम सबके लिए कर लेना है हमें। तो क्या यहाँ पे मैंने देखो सबके लिए कर लिया, देखो जेंडर रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म जेंडर आ गया, रिक्वेस्ट डॉट एज आ गया, यहाँ पे इंट क्यों, हमें एज है, ठीक है, वो इंटीजर होगा तो इंटीजर मैंने ले लिया। हाइपरटेंशन 01 आएगा तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म एरिड वर्क रेसिडेंस ग्लूकोज सब फ्लोट वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे फ्लोट में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दी, अदरवाइज हमें बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं आते ही कन्वर्ट कर लिया। तो भाई इतना तो काम सारा हो गया। अब मैं आप लोग को गूगल फॉर्म पे आ जाता हूँ। इसमें आने के बाद आप लोग को एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या हुआ है। देखो यहाँ पे जैसे जेंडर मेल, जैसे जेंडर क्या था, मेल फीमेल और अदर है यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे जेंडर मेल है और जेंडर अदर है, तो हमें ये वैल्यू चाहिए अब अपने मॉडल को इनपुट मतलब देने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब जितने भी सब कैटेगोरिकल्स कॉलम यहाँ पे हैं, मतलब कि कैटेगोरिकल्स वैल्यू वो उनको हैंडल करना पड़ेगा। तो चलो हैंडल करते हैं, तो हैंडल करते हैं सबसे पहले किसको, हैंडल करते हैं, सबसे पहले जेंडर को हैंडल करते हैं। तो ठीक है, जेंडर अगर मान लो इफ जेंडर डबल इक्वल टू, वहाँ पे मेल और अदर चाहिए था, अगर मान लो अगर यूजर ने मेल सेलेक्ट कर लिया, अगर यूजर ने मेल सेलेक्ट कर लिया तो क्या होगा, तो मैं चलो वेरिएबल बना लेता हूँ जेंडर मेल। अगर मेल सेलेक्ट किया तो मेल की वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज जेंडर अदर, क्योंकि मेल और अदर ही यहाँ पे वैल्यू 2 हैं। फीमेल को यहाँ पे ड्रॉप फर्स्ट किया था, वो वहाँ पे डिलीट हो चुका है, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 0 दे दी है। अगर अब यहाँ पे क्या हो, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, अगर मेल सेलेक्ट किया तो ठीक है, एलिफ में अगर क्या करेगा, जेंडर डबल इक्वल टू OTHER अदर, अगर क्या हो, किसी ने यूजर ने अदर सेलेक्ट किया तो क्या होगा। अब तो ठोक मैं क्या करता हूँ, अभी इन्हीं को 2 कॉलम को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं
कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो अदर होगा तो कि मेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, अदर की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर गाइस ऐसा भी तो हो सकता है, अगर फीमेल सेलेक्ट कर ले तो क्या होगा, एल्स, मतलब कि दोनों कंडीशन कुछ नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे जेंडर जेंडर जो मेल है उसकी वैल्यू क्या होगी 0, और जो होगा जेंडर OTHER अदर उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो कोई ये समझ में आया ना मैंने यहाँ पे कैसे हैंडल किया। अब एक चीज और क्या हमें चाहिए था नीचे, तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे जेंडर हो चुका है। अब जेंडर के बाद यहाँ पे देखते हैं कौन सी वैल्यू है। जेंडर हो गया, एज इंटीजर कॉलम है तो उसकी दिक्कत नहीं है। हाइपरटेंशन, डिजीज, मैरिड। अब देखो मैं यहाँ पे मैरिड को यहाँ पे अब हैंडल करता हूँ कि कैसे करते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ यहाँ पे मैरिड को हैंडल करने जा रहा हूँ। तो मैरिड के लिए यहाँ पे एक क्या करते हैं, इफ चेक करते हैं, इफ मैरिड डबल इक्वल टू मैरिड चेक कर लेते हैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू यहाँ पे हुई, मैरिड यस वैल्यू गई है। तो अगर ठीक है, अगर मैरिड को वैल्यू क्या एस सेलेक्ट कर ले, यस सेलेक्ट करेगा तो क्या होगा, अगर सेलेक्ट होगा तो क्या मैरिड यस की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर एल्स मैरिड यस की वैल्यू 0 हो जाएगी। बस, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे हमने मैरिड में देखा तो सिर्फ एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक ही वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज ऐसे ही सेम काम हमें अपने सारे कैटेगोरिकल्स यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है, यहाँ पे आप लोग को जितने भी कैटेगरी कॉलम को हमें हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ पे जितने भी कैटेगोरिकल्स वैल्यू आएगी हमें उनको हैंडल ऐसे ही कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे देखो मैंने सबके लिए यहाँ पे कट कर दिया। देखो वर्क टाइप के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड की वैल्यू 1 दे दी, बाकी सबकी 0। देखिए यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड में आप लोग को दिखा दे रहा हूँ जो हमने किया था। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है, वर्क टाइप नेवर वर्कड, प्राइवेट, सेल्फ एम्प्लॉयड और वर्क टाइप चिल्ड्रेन। तो वर्क टाइप चिल्ड्रेन, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट और यहाँ नेवर वर्कड, ये सब सारी वैल्यू यहाँ पे। तो ठीक है, प्राइवेट है तो प्राइवेट आया वैल्यू किसने सेलेक्ट किया, तो प्राइवेट को 1, बाकी सबको 0। तो ये काम हमने यहाँ पे इसके लिए क्या, रेसिडेंस टाइप के लिए सेम काम, स्मोकिंग स्टेटस के लिए सेम चीज यहाँ पे हमने कर ली। तो अगर यहाँ पे क्या हुआ कि हमने यहाँ पे सारा वैल्यू हमें तो ठीक हो गया। लेकिन अब एक चीज और आप लोग को दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे सब कुछ करने के बाद यहाँ पे क्या किया था, स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ पे अपने क्या किया था, ट्रांसफॉर्म किया था। अब तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ वैल्यू जो भी आएगी उससे हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे आ जाएंगे। टॉप पे आने के बाद क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। तो क्या करना है, यहाँ पे हमें sklearn को भी इंस्टॉल करना है। तो पिप इंस्टॉल sklearn। तो ठीक है, यहाँ पे sklearn को भी इंस्टॉल कर लेते हैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में। sklearn फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, हमें यहाँ पे किसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट स्टैंडर्ड। ठीक है, अभी तो डाउनलोड हो रहा है तो सजेस्ट नहीं करेगा, तो मैं यहाँ से इसे इन दोनों लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ठीक है, कॉपी पेस्ट करने में डरा मत करो, तुरंत कर लिया करो, किसी के डरते थोड़ी हैं यहाँ। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, पेस्ट कर लिया। स्केलर नाम का एक स्टैंडर्ड स्केलर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, स्केलर नाम की चीज यहाँ पे है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे अभी स्केलर ये क्या हो रहा है, इंस्टॉल अभी इंस्टॉल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वेट कर लेते हैं। जब तो इंस्टॉल होगा तो ये एरर ऑटोमेटिक हट जाएगा। क्यों यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि फ्रॉम स्केलर इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी तक हमारे सिस्टम में जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वहाँ पे sklearn लाइब्रेरी है ही नहीं। तो ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, अपने मॉडल को हमें प्रेडिक्ट करना है। मतलब मॉडल के यूज करके हमें प्रिडिक्शन करना है कि स्ट्रोक है, स्ट्रोक की चांसेस हैं या नहीं है। वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी या अदरवाइज 1 आएगी। 0 मतलब चांसेस नहीं है, 1 मतलब चांसेस है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे अब चले सिंपल चले आएंगे। अब हमें क्या करना है, अब प्रेडिक्शन करना है। तो ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे करने के बाद हमें सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो फीचर नाम के वेरिएबल में क्या करूँगा, तो देखो हमारे इस
स्केलर नाम से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाई थी, स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म के नाम से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल फिट ट्रांसफॉर्म मैंने कॉल किया। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी हमें यहाँ पे चाहिए उसे मैं पास करता हूँ। तो डबल ब्रैकेट में पास कर रहा हूँ मैं। अब क्या पास करना है, यहाँ पे मैं आप लोग को एक बार आके दिखा देता हूँ कि हमें पास किस ऑर्डर में करना है। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एज है हाइपरटेंशन हार्ट डिजीज। तो सबसे पहले हमें एज देना है, फिर हमें हाइपरटेंशन देना है। जैसे हाइपर लिखेंगे तो ऑलरेडी वेरिएबल ऊपर बनी हुई है, तो ये क्या करेगा, वहां से इसे आराम से सजेस्ट कर देगा। तो सजेस्ट अभी नहीं कर रहा है, तो पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। हाइपरटेंशन ऐसे ही क्या DISES डिजीज। तो ऐसी जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको यहाँ पे हमें नोट डाउन कर लेना है। तो क्या यहाँ पे मैंने सारे के सारे वेरिएबल्स को देखो यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। एज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ग्लूकोज, BMI, जेंडर मेल, जेंडर अदर, सेम इसी ऑर्डर में लिखा है जिस ऑर्डर में ये सारे वैल्यू यहाँ पे कॉलम वाइज हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने कर लिया। अब क्या करना है हमें, प्रेडिक्शन करनी है। तो सिंपल आने एक प्रेडिक्शन नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, प्रेडिक्शन इज इक्वल टू प्रेडिक्शन। ठीक है, अब क्या करना है, मॉडल को कॉल करता हूँ अपने, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट आपको बार बार पता ही होगा प्रेडिक्ट का यूज क्यों करते हैं आप लोग। यहाँ पे ये TORE फीचर्स को पास कर देते हैं। तो ये क्या क्या करेगा, यहाँ पे प्रेडिक्शन हमें दे देगा। आप लोग चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलो प्रिंट कर लेता हूँ प्रेडिक्शन। यहाँ पे हो गया क्या, प्रेडिक्शन हमारा प्रिंट कर लेंगे। तो इसके बाद प्रिंट होने के बाद क्या करना है, हमें इस प्रेडिक्शन को अपने टेम्पलेट में भी पास करना है। करना है कि नहीं करना, करना है। तो सिंपल रिटर्न रेंडर टेम्पलेट लिखा। अब हमें क्या करना है, index.html। तो हमें क्या इसे index.html हमें यहाँ पे इसे दे दिया। अब इसके साथ साथ हमें क्या करना है, कुछ एक टेक्स्ट पास कर देता हूँ यहाँ से। प्रेडिक्शन टेक्स्ट नाम के एक वेरिएबल से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट पास कर देता हूँ। क्या वो टेक्स्ट ये होगा कि चांस ऑफ स्ट्रोक इज, तो यहाँ पे मैं एक एरो बना देता हूँ। हाँ एरो हो गया। अब एरो के बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं ये यूज करता हूँ। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट, हमें क्या है यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट का यूज कर रहा हूँ, तो हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट से यहाँ पे अपने प्रेडिक्शन को यहाँ पे कर ले सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट का यूज, डॉट फॉर्मेट इज इक्वल टू प्रेडिक्शन को पास कर दिया। क्लियर। तो भाई यहाँ देखो हमारा यह मतलब सब कुछ काम हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब ये जो प्रेडिक्शन कहाँ प्रिंट होगा, मतलब कहाँ आएगा, तो इसे सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद आ जाते हैं अपने index.html पेज पे। और मैं इसे चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ था इसी के बाद मैं चाहता हूँ ये प्रिंट करे। तो मैं एक पैराग्राफ भी बना लेता हूँ यहाँ पे। मैं चाहता हूँ ये बोल्ड हो जाए, बोल्ड भी बोल्ड हो गया। अब बोल्ड के साथ साथ अब प्रेडिक्शन टेक्स्ट आके यहाँ वैल्यू यहाँ पे इंटर हो जाएगी। तो मैं इस कलर को चेंज कर देता हूँ। तो मैं क्लास देख के क्या कर लेता हूँ, टेक्स्ट डेंजर दे देता हूँ। गैंगर नहीं, डेंजर क्या होगा, रेड कलर है। तो यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा, तो यहाँ पे ठीक हो जाएगी। बाकी सब तो ठीक है, ये सब भी हमने चेंज कर दिया था। तो अब कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस बस प्रोग्राम को सेव करते हैं और हम लोग क्या क्या करेंगे, हम रन करके चेक करेंगे कि क्या होगा, कि वो ठीक हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सब इंस्टॉल हो चुका है। हमारे जो इन्वायरमेंट भी एक्टिवेट है। तो क्या करना है, अब हमें इस app.py को रन करना है। पाइथन app.py को हम लोग रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लास्क का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा।
फ्लास्क सर्वर स्टार्ट होगा और हमें क्या होगा, यहाँ पे एक लिंक है लोकल होस्ट लिंक मिल जाएगी, तो हम लोग उसका यूज करके यहाँ से अपने फ्लास्क वेब ऐप प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। तो वेट कर लेते हैं जब तक वो हमें ये मतलब स्टार्ट रन हो, तब तक वेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सर्वर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे लिंक मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल क्लिक करके मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, तो ये ओपन हो जाएगा हमारे यहाँ पे। देखो स्टॉक प्रेडिक्शन ओपन हो चुका है। तो गाइस अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अभी ये कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, अपने मन से। तो ठीक है, मैं यहाँ पे हर टेंशन यस, डिजीज नो, मेंटल स्टेटस यस, वर्क टाइप प्राइवेट, सर्टिफाइड अर्बन, बॉडी मास 36, फॉर्मली स्मोक्ड, सबमिट करेंगे। तो क्या यहाँ पे हमारा प्रेडिक्शन आया कि नहीं? हाँ, तो चांस ऑफ स्टॉक प्रेडिक्शन इज 0। ये ब्रैकेट क्यों आ रहा है? तो ठीक है, से ब्रैकेट को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ब्रैकेट के लिए क्या करना है, प्रेडिक्शन को हम लोग क्या करते हैं, 0 इंडेक्स दे देते हैं। तो इसे हम लोग यहाँ से कमेंट कर देते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 0 करेंगे तो क्या होगा, फिर से सेव कर लेते हैं। तो जैसे सेव करेंगे तो नेक्स्ट हमारा ये फ्लास्क वेब फिर से स्टार्ट, फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। फिर से वो क्या क्या करेगा कि वो पेमेंट लिंक मिलेगा। अगर कोई एरर होगा तो ये स्टार्ट होगा ही नहीं। तो ठीक है, हो चुका है, तो हम लोग फिर से रिफ्रेश करेंगे, देखो वही सेम चीज़ लेगा। तो यहाँ पे 0 आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ इस 0 को भी हैंडल करना चाहता हूँ। तो चलो ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं। तो देखो, अगर इफ प्रेडिक्शन डबल इक्वल टू 0 हो तो क्या हो, तो यहाँ पे प्रेडिक्शन की जो वेरिएबल है, प्रेडिक्शन नाम का वेरिएबल है, उसमें क्या स्टोर हो जाए, 0 होगा तो जाहिर बात है नो, तो यहाँ पे नो स्टोर हो जाए। अदरवाइज एल्स हो तो क्या हो जाए, जाहिर बात एल्स होगा तो क्या स्टोर होगा, एस। तो यहाँ पे हमें यस नो पास होगा। फिर से सेव कर लेते हैं, फिर से हमारा इस फ्लास्क का ये रिस्टार्ट होगा। देखो फिर से हमारा ये रीलोडिंग स्टार्ट हुआ और फिर से हमारा फ्लास्क भी स्टार्ट होगा। तो इसके बाद देख लेते हैं कि इस बार ये क्या यस नो आता है या 0 1। 0 1 से ऐसे समझ नहीं आ रहा क्या यार, 0 क्या है, पता नहीं क्या है। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी तो ठीक है, चांसेस नो है, अदरवाइज यस। क्लियर? तो आप लोग चाहते इसे और भी थोड़ा सा प्रेडिक्शन टेस्ट ना देते हुए सिंपल क्या क्या करेंगे, किसी प्रेडिक्शन को पास करेंगे और ये टेक्स्ट मैंने लिखा है, आप लोग उसे HTML में, मतलब HTML पेज में ही रेंडर करा सकते हैं। तो ये आप लोग इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं। क्या करना है, हमें सिर्फ अपने मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय ही करना है ना, तो उसको उसकी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पे हो चुका है और फिर से अपना आगे पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस बार क्या होता है, 0 आता है कि नो, तो नो, चांसेस नो है। तो गाइज हमारा ये जो स्टॉक प्रेडिक्शन मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारी प्रेडिक्शन भी बहुत अच्छे से हो रही है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि और भी वीडियो लेके आऊँ तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इस प्रोजेक्ट को हेरोकू प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करेंगे।